ओके भाई लोग, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ग्योंगसेओंग क्रिएचर का जो सीजन 1 है मतलब पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को मिला के पूरी तरीके से खत्म कर लिया होगा। एंड इन केस अगर आपने खत्म कर लिया होगा तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे, क्योंकि सीजन 1 को मल्टीपल क्लिफ हैंगर्स पर एंड किया गया है। एग्जाम्पल के लिए पार्ट 1 में जो लास्ट एपिसोड था 7, उसमें जो ग्लास ऑफ वाटर था जिसमें वो कीड़ा रहता है, पार्ट 2 में पूरी तरीके से रिवील नहीं किया गया कि भाई उसको किसने पिया था। एंड इन केस अगर आपने सोचा था कि ये लड़की जो थी जिसका वो छोटा सा बेबी हुआ था उसने अगर ग्लास ऑफ वाटर पिया था, तो मैं बता देता हूं ना बहुत कम पॉसिबिलिटी है उसकी, क्योंकि भाई वो ऑलरेडी जो ड्रॉपलेट्स गिरते थे क्रिएचर से उससे इन्फेक्टेड थी। दूसरा, क्लिफ हैंगर की जो अपनी एक्ट्रेस थी वो मर गई है या फिर अभी भी जिंदा है। नेक्स्ट, क्लिफ हैंगर की एपिसोड 10 के लास्ट में जो क्लिफ हैंगर दिखाया गया है मतलब एंड क्रेडिट सीन जो था, यहाँ पे भाई जो अपना एक्टर है टैंग सैंग से हाजे में कैसे कन्वर्ट हो गया, मतलब जो वो एक्टर दिखाया गया वो कौन है। एंड जो कहानी में लगभग 79 ईयर्स का मतलब जो सीजन 1 था वो 1945 में सेट था, लेकिन अगर आप क्लिफ हैंगर चेक करोगे तो वो 2024 मतलब एक मॉडर्न एरा में सेट है। तो वो कैसे हुआ, इतने बड़े टाइम जंप के पीछे की मिस्ट्री क्या है। इन केस भाई अगर आपके मन में ये सारे डाउट्स चल रहे हैं एंड आप भी जानना चाहते हो कि इन सब क्वेश्चंस के पीछे की मिस्ट्री क्या है, देन मैं आपसे बोलूंगा कि भाई प्लीज आज की इस वीडियो को अंत तक देखना, अपन लोग बैठ करके इसकी एंडिंग को एक्सप्लेन करेंगे एंड साथ ही साथ जानेंगे कि ग्योंगसेओंग क्रिएचर का जो सीजन 2 है वो आपको कब तक देखने को मिल सकता है। तो प्लीज यहां से सारी बातें ध्यान से सुनना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब मार सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं एंडिंग एक्सप्लेन की। दिन जो होजे का कैरेक्टर लास्ट में दिखाया गया था 2024 में कैसे वो क्या हुआ है, उस पर जो मेरी थ्योरी है मैं आपको वो बताऊंगा। देखो भाई, इसकी जो एंडिंग है वो एकदम सिंपल है। हमें लास्ट में पता चल जाता है कि ग्योंगसेओंग का जो हॉस्पिटल था उसके पीछे जितने भी एक्सपेरिमेंट हो रहे थे या फिर जो मिलिट्री लगी हुई थी जॉब या फिर हॉस्पिटल में जितने भी कांड हो रहे थे उन सबके पीछे अपनी लेडी मायदा थी। एंड जो अपना लेफ्टिनेंट काटो था, एंडिंग में आकर के लेडी मायदा जब पूरी तरीके से जल जाती है तो वही एक कप में कीड़ा डाल करके उसको दे दिया। तो यहां से एक चीज पता चल रहा है लेडी मायदा के कैरेक्टर को लेकर के कि भाई वो मरी नहीं है, क्योंकि भाई जो वो कीड़ा या फिर क्रिएचर कह सकते हो जिसको इसमें नाजिन बोला गया है, उसके पास दो तरह की पावर। पहली चीज वो लोगों को हील कर सकता है, दूसरा वो लोगों को मॉन्स्टर्स में कन्वर्ट कर सकता है अगर उस पे काटो वाला जो केमिकल था उसको मिक्स करके उसको पिला दिया जाए। यहां से एक चीज कंफर्म है कि जो लेडी मायदा है वो बच गई है एंड सीजन 2 में वो मेन विलन होगी। एंड कहीं ना कहीं भाई समहाउ लेफ्टिनेंट काटो भी जो है वो भी अपने आप को इमॉर्टल बना लेगा एंड वो भी बच जाएगा कुछ वही क्रिएचर का जो प्याला है उसको पी के। तो ये जो दोनों होंगे सीजन 2 में मोस्टली विलन होंगे, तो इनको साइड में रखते हैं। मेन मुद्दे पर आते हैं कि जो अपनी एक्ट्रेस है वो मर गई है या फिर जिंदा है। देखो, आप आंख से अंधे नहीं हो, आपने भी देखा कि जो एक्ट्रेस थी अपनी वो मर जाती है एंड अगेन आप आंख से अंधे नहीं हो, उसको जिंदा होते हुए भी देखा। देखो, मेरी थ्योरी अपनी एक्ट्रेस को लेकर के ये है कि जो अपनी एक्ट्रेस है भाई वो अब मर चुकी है एंड जो आपने जिंदा होते हुए लड़की देखी है मोस्ट प्रोबेबली वो क्रिएचर बनने वाली है सीजन 2 में, क्योंकि जो नाजिन जो वायरस था जिसके बारे में मैंने स्टार्ट में बताया कि उसके पास दो तरह की एबिलिटी है। पहली चीज ये कि वो लोगों को हील कर देता है एंड दूसरी चीज ये कि वो लोगों को मॉन्स्टर बना देता है। यहाँ पर जो मेरा 9 सेंस है वो ये बोल रहा है कि जो सीजन 2 में अपनी एक्ट्रेस होगी वो मॉन्स्टर्स बनने वाली है। मॉन्स्टर्स नहीं, मॉन्स्टर। एंड जब वो मॉन्स्टर बन जाएगी तभी वो डिकेड आफ्टर जिंदा रहेगी, मतलब 79 इयर्स के बाद भी वो जिंदा रह पाएगी। एंड उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर आप सीजन 2 की कास्टिंग देखने जाओगे तो हान सोही का नाम मेंशन है, मतलब वो रिप्लेस नहीं की गई है, वो आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट चीज ये कि जो अपना दूसरा हीरो था उसका क्या हुआ, जो कि बॉम्ब बनाने में अपने हीरो की हेल्प किया था। तो मेरे हिसाब से भाई जो ये अपना हीरो था इसका काम खत्म हो गया, अब आगे कहानी में इसका कोई भी पार्ट नहीं होगा, बल्कि सीजन 1 में इसका बहुत कम यूज किया गया था, क्योंकि सीजन 2 के लिए ऑलरेडी 3 नई कास्टिंग हुई। तो हो सकते कि अपना जो दूसरा हीरो था उसके नाती पोते आपको उसमें देखने को मिले। लेकिन अब अगर बात करें सबसे बड़ी मिस्ट्री की कि एक्चुअली में जो लास्ट के एपिसोड में वो कैरेक्टर देखने को मिलता है वो कौन है, अपना हीरो है या फिर कोई और है। तो इसको लेकर के भाई मेरी दो थ्योरी है पर्सनली, अगर एक और हो गई तो मैं इसी में ऐड कर दूंगा, क्योंकि वीडियो बनाने से पहले मैंने कुछ स्क्रिप्ट अलग लिख के रखी है, बट जब मैं वीडियो बनाने बैठता हूं तो और भी बहुत सारी चीजें याद आने लगती है। देखो भाई, अगर मेरी पहली थ्योरी की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जो अपनी लड़की थी जिसने, मान के मैं चलता हूं कि 7th एपिसोड में उस लड़की ने वो जो प्याला था जिसकी मिस्ट्री हम लोगों को सीजन में देखने को नहीं मिलती, उसी लड़की ने पी लिया जिसका वो बच्चा होता है छोटा सा ग्रीन आंखें वाला। तो मेरे हिसाब से वही जो लड़का जिसको लेफ्टिनेंट काटो बचाता है वो 2024 में बड़ा होकर के विंडो ओपन करता है। आई नो कि इस थ्योरी का कोई सेंस लॉजिक नहीं, क्योंकि भाई उस लड़की के साथ अपने हीरो का तो कुछ चक्कर दिखाया नहीं गया था, तो फिर सेम टू सेम फेस कैसे हो सकता है। तो इसमें इस थ्योरी में आपको लूप होल्स देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको मैं साइड में रख देता हूं। लेकिन उस कैरेक्टर को लेकर के जो मेरी थ्योरी सेकंड है वो शायद थोड़ा सा परफेक्टली काम कर सकती है। पहली चीज ये कि पहले सीजन की जो सेटिंग थी वो 1945 में सेट की गई थी एंड जो दूसरा सीजन होने वाला है उसको सियोल सिटी में सेट किया गया है, जहां पर आपको एरा देखने को मिलेगा 2024 का। एंड जैसा मैं बार बार
मेंशन कर रहा हूं कि जो 7th एपिसोड का प्याला था उसको पूरी तरीके से रिवील नहीं किया गया कि उसको किसने पिया था। तो यहां पर मेरा 9 सेंस पर्सनली मुझसे ये बोलता है कि जो अपना हीरो था उसने 7th एपिसोड में उस प्याले को पी लिया एंड उसके बाद उसके पास कुछ पावर्स आई, जिसके बाद भाई वो मरा नहीं, एक नए फेस के साथ, एक नए लुक के साथ, एक नए नाम के साथ वो 2024 में अभी भी सर्वाइव कर गया है। मीन जो अपना हीरो है उसका नाम भले नया हो गया है बट उसके पास कुछ पावर्स हैं एंड उन्हीं पावर्स को लेकर के वो अपनी एक्ट्रेस के सामने आएगा 2024 में एंड फाइनल क्लैश होगा इन दोनों के बीच में, क्योंकि भाई तभी कहानी को देखने में मजा आएगा जब दो प्यार करने वाले एक दूसरे के सामने आएंगे, वो भी पावर्स के साथ। एंड अगर आप उसके साइड में देखोगे थोड़ा सा स्कार भी दिखेगा, मतलब एक मार्क दिखता है। तो मेरे हिसाब से उसने 1945 के जब इवेंट हुए होंगे तो वो फिर से उसी हॉस्पिटल में गया होगा जहां पर अपने लेफ्टिनेंट काटो के कुछ उसके रिसर्च सैंपल वगैरह उसको मिल गए होंगे जो कि जले नहीं होंगे, उनको उसने उठाया होगा एंड कुछ उसमें एक्सपेरिमेंट वगैरह करके उसने अपने आप को अभी तक 2024 में जिंदा रखा है एंड जो एक्सपेरिमेंट किया था शायद उसकी वजह से उसके यहाँ पर जो बैक साइड में मार्क दिखता है वो देखने को हमें मिल रहा है। मेरे हिसाब से ये जो थ्योरी है बहुत ज्यादा परफेक्टली काम करती है इस क्लिफहैंगर के लिए। लेकिन एक और थ्योरी जिसको मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट थ्योरी ये है कि जो अपना हीरो देखने को मिल रहा है हो सकता है ग्रैंड चाइल्ड हो, मतलब नाती पोता हो सकता है, कि अपने हीरो का है एंड वो आगे हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि वो ग्रैंड चाइल्ड ना हो करके अपने 1945 वाले हीरो का बेटा हो एंड जो वो मार्क देखने को मिल रहा है उसका ये सेंस हो सकता है कि जो अपना हीरो था 1945 वाला, जब ये बेटा पैदा हुआ होगा उसका, तो उसमें कुछ रहे होंगे प्रॉब्लम जिसकी वजह से उसने एक्सपेरिमेंट किया होगा, क्योंकि उसके पास भी पावर रही होंगी। 7th एपिसोड का उसने प्याला पिया था, ये चीज हम मान के चलते हैं कि उसने 7th एपिसोड का जो प्याला था उसने ही पिया था, लेकिन जो इमॉर्टल वाली चीजें हैं वो उसको उसने अचीव नहीं कर पाई। एंड जब उसका ये बेटा 2024 वाला पैदा हुआ तो इसके पास कुछ डिफेक्ट्स रहे होंगे, कुछ प्रॉब्लम रही होगी, जिसकी वजह से उसने इस पर एक्सपेरिमेंट किया एंड उस एक्सपेरिमेंट के बाद भाई जो अपना ये नया हाथ हो चुका है, जो नाम जो भी नाम है वो सरवाइव किया है। इस चीज का बहुत ज्यादा सेंस बन रहा है इस थ्योरी का, क्योंकि अगर जो सीजन 2 का जो अनाउंसमेंट आज हुआ है उसको जाकर के अगर आप उस नेटफ्लिक्स पर जाकर के उस ट्रेलर को ओपन करके देखोगे तो वहां पर लिखा हुआ है ए न्यू बिगिनिंग। मींस जो इसके मेकर्स कहीं ना कहीं कहानी को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना चाह रहे हैं एंड उसको एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं लाइक ए यूनिवर्स। तो भाई बनाने के लिए आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन ये कुछ थ्योरीज थी जो कि मैंने नोटिस किया डिटेल्स के अकॉर्डिंग और मैंने आपको बता दिया। लेकिन भाई आपको पता है कि अभी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी हिस्ट्री मिस्ट्री जिसको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया गया है। मैं डेफिनेटली आपसे जानना चाहूंगा कि कौन से डिटेल्स है जिसको मैंने मिस कर दिया एंड उन डिटेल्स के अकॉर्डिंग आपकी क्या थ्योरी है। जहां तक अगर आप इस वीडियो को देख गए तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना एंड अगर मुझे पसंद आई तो उसमें कुछ ना कुछ ऐड करके एक और वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहते होगे तो आप अपनी थ्योरी जरूर बताना। बाकी अगर बात के इसके सीजन 2 की, एक्चुअली में आपको इसका सीजन 2 कब तक देखने को मिलेगा, तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भाई इसका जो सीजन 2 है वो आपको इसी साल विंटर तक देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जो पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क है वो पूरी तरीके से फिनिश नहीं हुआ है। वीएफएक्स वगैरह का जो वर्क है अभी भी ऑनगोइंग है एज पर द कोरियन मीडिया आउटलेट। बाकी 3 एक्टर्स की जो कास्टिंग की अपडेट थी उसको मैंने आज मॉर्निंग में अपने चैनल पर बता दिया टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहां पर अगर आपने इसको नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, उसको ज्वाइन करके आप जाकर चेक कर सकते हो कि और क्या क्या अपडेट्स इसके अकॉर्डिंग आ रही हैं। कुछ नया आएगा तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में ही बताऊंगा, लेकिन हाँ अभी के लिए सीजन 2 जो इसका है वही आपको मान के चल सकते हो मोटा मोटा कि सितंबर या फिर अक्टूबर के अराउंड देखने को मिलेगा। एंड इन केस अनाउंसमेंट हो जाती है कि भाई पहले ही आ रहा है समर के अराउंड, तो मैं आपको डेफिनेटली अपने चैनल पर बताऊंगा, तो क्या पता आपका बल्ले बल्ले हो जाए पहले ही। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। अपनी थ्योरी जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना और ये मेरी वीडियो काम के लिए तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इस वीडियो में बाकी मैं फिर से मिलता हूं वीडियो में। टिल देन बाय बाय।